बिहार को कौन कहे कि और भी स्टेट से और नेपाल से भी संत महात्माओं का आगमन हुआ है। और यहाँ जो है यहाँ के ग्रामवासी हम लोग हैं कि यहाँ जो है इसको विकसित किया जाए, इसको मगहर धाम, इसको कबीर चौड़ा धाम, लहरतारा के रूप में विकसित किया जाए। या हम लोग जो है तमाम संत उपलब्धि होगी ताकि विदेश से जो बाहर से जितने भी संत आते हैं इसको देखने के लिए, वहाँ उन लोगों की इसकी चर्चा होगी और आने जाने। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर संभव तक न्यूज। तो हमारी उपस्थिति पूर्वी चंपारण के पिपराकोटी थाना अंतर्गत, जो पिपराकोटी ब्लॉक भी यही पड़ता है, पिपराकोटी ब्लॉक अंतर्गत पंडितपुर पंचायत के बेलवतिया में हमारी उपस्थिति है। और जिस जगह पे हमारी उपस्थिति है वो ऐतिहासिक जगह है जो कबीर संत दास के नाम से जाना जाता है। तो सारी चीज़ें आप लोगों को मैं रूबरू कराना चाहता हूँ। जो भी विभागीय स्तर जो होता है, विभाग से जो भी योजनाएं आती है तो धरातल पे क्यों नहीं उतरती है, बात यहाँ ये है। और मुद्दा पे अगर बात करें तो जिस जगह पे हम लोग उपस्थित हैं, आज तक यहाँ पे कोई भी विभाग का अगर पैसा देखा जाए तो ग्राउंड पे आता है लेकिन काम नहीं हो पाता है। तो ऐतिहासिक चीज़ है जो पर्यटक स्थल के नाम से भी जाना जाता है। कैमरा मैन से चाहेंगे थोड़ा सा जूम करके दिखाइए यहाँ के जो दृश्य है। यहाँ पे आज तक कोई किसी भी तरह का कोई विकास के काम नहीं हुआ। विकास के काम क्यों नहीं हुआ? जब विभाग से पैसा आता है तो विकास के काम जब होने की जब संभावना होती है तो वहाँ पे अड़चन क्यों आता है? तो पर्यटक स्थल है, यहाँ पे जो अंचला पदाधिकारी हैं उनका भी इसमें जो है भूमिका होना चाहिए विकास के कार्यों को लेकर। तो कुछ स्थानीय लोग हैं, उन लोगों से भी हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि जब इतिहास जगह है और ऐतिहासिक जगह है तो इसमें हर जगह हम लोग देखने को भी मिलता है कि उसमें ग्रो होता है, विकास के काम होता है। लेकिन यहाँ पे आज तक विकास के काम क्यों नहीं हुआ? इन लोगों का मांग क्या है? इन लोग चाहता क्या है कि यहाँ पे ग्राउंड पे काम हो? यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, पहले उन लोगों से भी हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। हाँ, मेरा नाम समूह पासवान है जी। मैं इसी कबीर मठ का एक छोटा सा सदस्य भी हूँ जी। बड़ी खुशी की बात है, आप आए हैं, बहुत बहुत आप लोगों का मांग क्या है? मांग यही है कि देखिए आज तक देखिए क्या परिस्थिति है, इतना बुरा हाल हो गया है कि आज तक कोई ऐसा योजना इसका नहीं सुधार। सबसे पहले तो जान लेना जरूरी है कि पर्यटक स्थल जो होता है वो नेट एंड क्लीन होता है। जो व्यवस्थाएं होती है, दूर दराज से लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए, लेकिन वैसा तो व्यवस्था यहाँ पे है नहीं। बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल जर्जरी है। हम लोग को सोचना पड़ता है कि बड़े बड़े दूर से आते हैं, देश से आते हैं देखने के लिए बाबा कबीर संत मठ को। तो हम लोग थोड़ा निराश हो जाते हैं कि हम लोग कहाँ उनको रखें, किस तरह से रखें। बहुत दयनीय स्थिति है। इसलिए हम लोग गुजारिश करते हैं हमारे सरकार से कि इस पर थोड़ा ध्यान दे और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। कुछ जानकारी मिल रहा था कि इसके विभाग से हमेशा इसका पैसा आता है लेकिन ग्राउंड पे धरातल पे काम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? पता नहीं क्या कारण है। क्या इसको राजनीतिक भी है? क्या हो भी सकता है राजनीतिक, लोग हम बता नहीं सकते इसलिए कि क्या है। हम तो कहते हैं कि जब इस समय नहीं होगा तो कभी नहीं हो सकता है, हमको लगता है। ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो पर्यटक स्थल है ऐतिहासिक जगह है। और बेलवतिया के जो भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, जो भी यहाँ के जो यहाँ पे चाचा जी लोग खड़ा हुए हैं, तो आखिर इन लोगों की नाम से ही जगह जाना जाएगा। अगर पर्यटक स्थल की तरह अगर भूमिका यहाँ पे हो तब क्या कहिएगा? इस तरह आप लोगों का जो मांग है, मांग पूरा होने से यहाँ के लोगों की एक बड़ी उपलब्धि होगी। बहुत उपलब्धि होगी ताकि विदेश से जो बाहर से जितने भी संत आते हैं इसको देखने के लिए, वहाँ उन लोगों की इसकी चर्चा होगी और आने जाने का जो रास्ता है, सुविधा है, वो लोग भी कहेंगे कि हाँ जो स्थल है, जो 108 वर्ष पुराना यह स्थल है कबीर आश्रम बेलवतिया का, वह विकसित हो और उनकी सुविधा की सुविधा थी, हर तरह से सुविधा मिले। बात है। तो आप लोग इस मैटर पे बोलना क्यों नहीं चाहते हैं कि अगर सीओ साहब के आदेशानुसार ये सारी चीज़ें आता है, अगर जो मतलब पर्यटक स्थल जो होता है, तो इस मैटर पे आप लोग सीओ साहब से कभी बात नहीं की है कि सर यहाँ पे आइए और एक बार यहाँ का दृश्य देखिए और इसमें ग्रो होना चाहिए? अभी की तो बात हुआ है, हम लोग अभी आए हुए हैं। इस ऐसी परिस्थिति सुन करके हमारे जो भी है गांव के सदस्यगण है लोग इसमें आए कि अच्छा काम हो, सुधार हो, हमारे अच्छे काम हो। नहीं होता है लेकिन हम लोग सुन कर रह जाते हैं। हमारे अंचलाधिकारी साहब भी इसमें लगे हुए हैं। अभी उनको 6 से 7-8 महीना हुआ है उनके पावर में आए हुए, वो भी लगे हुए हैं ताकि इसका विकास कार्य आगे बने, तेज गति से आगे बढ़े। उनकी भी इच्छा है कि इस पार्क को जो शांति स्तूप है, भारत का 8वां जो शांति स्तूप है, इसको विकसित किया जाए। मैं सरकार से ही अनुरोध करूंगा कि उनको सहयोग करे या सरकारी अनुदान जो आता है जो मठ मंदिर के विकास के लिए,
वह उनके द्वारा देकर इस पार्क को और इस शांति स्तूप को, जो भारत का 8वां शांति स्तूप है, उसको विकसित कर इसके पर्यटक स्थल बनाने का कार्य करें। और माननीय विधायक जी से भी आग्रह करूंगा, मैं माननीय राधा मोहन जी सांसद जो हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि यह आकर के इस पर्यटक स्थल बना करके इसे सौंदर्यीकरण दें। देखिए, हम इस चीज़ पे भी आना चाहते हैं, जब भी लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार सब किसी को है अपना हक मांगने का, लेकिन वोट देने के समय लोग भूखे प्यासे लोग लाइन में लग जाता है। लगातार यहाँ पे एमएलए साहब बने हुए हैं प्रमोद कुमार जी, आप लोग उस मैटर पे कभी बात नहीं की है कि विधायक जी यहाँ पे ऐतिहासिक जगह है और सबसे बड़ी उपलब्धि है यहाँ के गांव के लोगों का, क्योंकि दूर दराज से अदर स्टेट से जब यहाँ पे लोग आते होंगे तो यहाँ पे तो आप लोगों के लिए बोर फील होता होगा। क्या कहिए अंकल जी? भरत भैया, क्या कहिएगा आप लोग कि यहाँ पे स्थल बने? एक बार मैंने विधायक जी से बात किया था, उन्होंने विधानसभा में भी इस चीज को उठाए हुए हैं कि इसको, इस स्थान को पर्यटक स्थल बनाया जाए। उसके उपरांत हम लोगों को सुनने में आया कि उनके उपरांत आया था यहाँ पर 4 करोड़ के रुपया लगभग विकसित करने के लिए, लेकिन आज तक वह चीज धरातल पर नहीं है। किस कारण से नहीं इसकी विकसित किया गया, वह पैसा क्या हुआ, आया कि नहीं हुआ, कि रिटर्न चला गया, यह हम लोग को जानकारी नहीं। लेकिन अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं इसमें? तो अगर सीओ साहब अगर चाहते तो बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए कि सीओ साहब अध्यक्ष है और हम लोग माननीय माने हमारे यही कह रहे हैं कि माननीय हमारे सीओ साहब आए और देखे, अच्छा काम करे, लगे हुए हैं, अच्छे तरह से होगा, हमको लगता है सुधार हो जाएगा। अब बाकी तो अब देखिए, आप आए हुए हैं, इस पर थोड़ा गाँव हमारे समाज विचार कुछ ऐसे भी अंकल जी लोग हैं। हाँ सर बोलिए। ये जो है मठ जो है जी, ये दलित बस्ती में बसा हुआ है, और यदि इस मठ का विकास होगा तो यहाँ के दलित का विकास होगा, बिजली पानी बत्ती सब कुछ मिलेगा। इसीलिए जो है 5 करोड़ जब रुपया आया था, वह जो है एक सरकारी मुद्दा बन के रह गया, क्योंकि वो आपको लग रहा है कि वो कागज पे ही रह गया? बस कागज पे ही रह गया और राजनीति में भी बदल गया, क्योंकि यहाँ जो है दलित बस्ती में ये मठ होने के कारण जो है यहाँ के कुछ राजनीति इसमें आ गया बात कि अगर मठ का विकास होगा तो यहाँ के दलित का विकास होगा, बिजली पानी बत्ती सब का सुविधा मिलने लगा। तो हम यही मुद्दा को लेकर के जो है हमको लग रहा है कि यह चीज़ जो है गौण हो गई। हाँ, तो यह जो है विश्व भारत का जो है 8वां स्थान है और बिहार का प्रथम स्थान है। यहाँ पर नेपाल से और यूपी से, पूरे बिहार से संत लोग आते हैं, मध्य प्रदेश से संत लोग आते हैं, और आने के बाद यहाँ जो है अनंत चतुर्दशी मेला लगता है, 3 दिवसीय मेला लगता है। उसमें जो है समागम वगैरह ये सब संतों का होता है, और यहाँ पर बहुत भारी मेला लगता है। अभी जो है कबीर जयंती है, अभी पूजा पाठ हो रहा है, तो इस विषय पर जो है हम लोग जो है इस पर जागरूक रहबे करते हैं, लेकिन बाहरी सहयोग जो है नहीं मिल रहा है। तो सरकार से अनुरोध है कि इस पर्यटक स्थल को जो है अपने संज्ञान में लें और विकसित करने का जो है प्रयास करें। देखिए, जब भी लोकतंत्र की इतना अधिकार है, जितने भी हमारे अंकल जी लोग खड़ा हुए हैं, लोकतंत्र में सब किसी को अधिकार है अपना हक मांगने का। ये लोग केवल अपने जनहित में काम नहीं कर रहे हैं। ये जो सार्वजनिक जगह है, जो पर्यटक स्थल के नाम से जाना जाता है, कबीर संत बेलौतिया जो मठ है, फेमस जगह है। तो यहाँ के जो जिला पदाधिकारी हैं, कबीर स्तंभ 1875 का स्तंभ यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ के जो जिला पदाधिकारी हैं सौरभ जरवाल से भी मैं आग्रह करता हूँ, और यहाँ के जो अंचलाधिकारी हैं सीओ साहब, उनसे भी मैं आग्रह करता हूँ, क्योंकि हम लोग हमेशा जनहित के मुद्दों को उठाने का प्रयास करते हैं। जो भी मांग है, इस मांग को अविलंब पूरा होना चाहिए, क्योंकि ये बेलौतिया जगह है, जो ऐतिहासिक जगह है, और दूर दराज अदर स्टेट से लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए। तो कैसा महसूस होता होगा जब भी चुनाव आता है तो आप लोग तूल पकड़ने लगते हैं, राजनीतिक षड्यंत्र देने लगते हैं। आखिर वो पैसा अगर आया तो अगर काम हो गया होता तो जनहित के लिए सुविधा होती। बोलिए ना, बोलिए। कहता राउर भी अधिकार बरुआ वोट दिले कि ना दिले, अरे वो अधिकार बाकी ना बाया रुआ वोट से केहू एमपी बनल बा चाहे एमएलए बनल बा, रुआ मांग करत नहीं कि ना कि यहाँ सुविधा जन होके के चाहिए, मिले के चाहिए। ये चीज बोलम तब न प्रशासन तक, पदाधिकारी तक जाई। रुआ का मांग करम? रुआ का मांग कर मोड़ का विकास हो बढ़िया से हो। देखिए, तो आइए थोड़ा सा वहाँ पे हम लोग दिखाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा देखिए, यही जगह है जो कबीर स्तंभ के नाम से जाना जाता है। 1875 में
ये जगह बना हुआ था जो ऐतिहासिक जगह है। तो यहाँ पे यहाँ के लोग भी, जो भी लोग हैं यहाँ पे आग्रह कर रहे हैं और प्रशासन से भी, सीओ साहब से भी आग्रह है कि इस पे तुरंत संज्ञान लें। थोड़ा सा जूम करके इसको भी दिखाइए, जूम करके दिखाइए। और ऐतिहासिक जगह है, ये जो स्थल है इन लोगों के लिए, जनहित के लिए, सार्वजनिक चीज़ जो है सबके हित में है। क्योंकि दूर दराज से जब लोग आते होंगे तो ऐसा पर्यटक स्थल नहीं होना चाहिए जैसा यहाँ के दुर्दशा है। इसको दुर्दशा भी कह सकते हैं, क्योंकि जो स्थल है इसको ऐसा होना चाहिए कि स्वर्ग की तरह होना चाहिए। हालांकि हम लोग जूम करके भी आगे भी दिखाने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र में सब किसी को अधिकार है कि अपना हक मांगे और अपना अधिकार मांगे, क्योंकि यहाँ के जो भी स्थानीय लोग हैं इन लोगों के वोट से ही कोई एमपी बना है। यही जगह है, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। पर्यटक स्थल कबीर संत मठ है जो बेलवतिया में पड़ता है। थोड़ा सा जूम करके चारों तरफ का दृश्य दिखाइए। यहाँ पे कबीर आश्रम है, कबीर आश्रम है और यहाँ पे कुछ साधु लोग भी आए हुए हैं। उन लोगों से भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहले इधर आइए, इधर आइए और इसके बारे में थोड़ा सा इन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। कुछ कर रहे थे अंकल जी आप? गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहाँ पे आए हुए हैं। हो गया, इधर कर लिए हैं। थोड़ा सा आइए ना, दिखा दीजिए भैया, भैया आइए ना। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहाँ पे आए हुए हैं लोग। ऐतिहासिक जगह है और इसको तो इतना सुंदर बनाना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक जैसे चीज़ें हैं वैसे ग्राउंड पे, धरातल पे होना चाहिए। देखिए जूम करके दिखाइए कितना साफ़ सुथरा जगह है। अगर यहाँ के प्रशासन पदाधिकारी अगर चाहें तो जनहित के विकास के लिए उत्तम होगा और उत्तम पल होगा। और सबसे पहले गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप लोग आए हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप जी? गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप लोग आए हुए हैं यहाँ, कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस अच्छा है जी जी। और यहाँ के जो जगह है ऐतिहासिक चीज़ है, यहाँ का ज़मीन बहुत बढ़िया है जी जी। कुछ ऐसे जगह है जो विकास जो होना चाहिए उत्तम, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। नहीं है जी। क्या कहिएगा आप जी? उसको इसके लिए यहाँ पर चाहिए, विकास के लिए कोई योजना पास करने के लिए चाहिए जी, विकास में जाए, यहाँ का विकास हो जी। सरकार से आप लोग मांग करते हैं? जी, सरकार से हम लोग मांग करते हैं। आप क्या हैं? हम यहाँ के महंत है साहब हैं, संचालक जी। देखिए जो भी हर पहलू पे इन लोगों का मांग है कि ऐसा चीज़ें होना चाहिए जो उत्तम व्यवस्था मिले। और जो आज जो गुरु पूर्णिमा के अवसर पे जो भी यहाँ पे महात्मा लोग पहुँचे हुए हैं, शायद अगर उस तरह का व्यवस्था होता तो और खुशी होती। थोड़ा सा अंदर का भी हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए थोड़ा सा अंदर भी दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए जो भी चीज़ें हैं, अगर शासन और सत्ता अगर चाह दी तो यहाँ पे बेहतर से बेहतर उपलब्धि यहाँ के लोगों के लिए मिलेगा। तो बस आइए यहाँ पे आइए, अंदर आइए। इसी रूप से हम लोग चल रहे हैं। कहाँ से आप लोग आए हुए हैं इन लोगों से भी हम लोग जानने का प्रयास। गुरु पूर्णिमा के अवसर पे जो भी यहाँ पे महात्मा लोग पहुँचे हुए हैं इन लोगों से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको बधाई। आइएगा थोड़ा सा इधर। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहाँ पे जो भी महात्मा लोग आए हुए हैं, सबसे पहले तो आपको मेरे तरफ से प्रणाम और अभिनंदन है। हमारे तरफ से भी और हमारे संतों के तरफ से तमाम मीडिया कर्मी को मेरे तरफ से साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आप लोग कहाँ से आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं? यहाँ अभी पूरे बिहार को कौन कहे कि और भी स्टेट से और नेपाल से भी संत महात्माओं का आगमन हुआ है। और यहाँ जो है यहाँ के ग्रामवासी काफ़ी उत्सुक हैं। आज सदगुरु कबीर साहब का आज प्रकाट दिवस है। इस अवसर पर यहाँ दूर दूर से संत महात्मा यहाँ आए हैं और कार्यक्रम हो रहा है, सत्संग प्रवचन हो रहा है। और यहाँ हम लोग अभी देख रहे हैं कि इस अवसर पर जीर्णोद्धार का भी कार्य हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज का यह दिन स्वर्णिम दिन है। आज दिन यह मंगल का दिन है। आज ही के दिन सदगुरु कबीर साहब लहरतारा, काशी के लहरतारा तालाब में सदगुरु कबीर साहब कमल के फूल पर प्रकट हुए थे और नीरू नीमा लेकर कबीर चौड़ा के धाम पर और अपना जो है उनका पालन पोषण किए। सदगुरु कबीर साहब ने समता, समानता और एकेश्वरवाद का जो है उन्होंने पूरे विश्व में लोगों को प्रचार प्रसार करने का एक सूत्र में बांधने का काम किए। उन्होंने कहा कि भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया। यहाँ
सबका एक ही है, नदियाँ एक घाट बहु तेरे, हम सभी एक ही जगह से आए हैं। उन्होंने कहा कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यहाँ सभी को उन्होंने एक सूत्र में बांधने का काम किया और उन्होंने भक्ति की शुरुआत, उनके जो रामानंद स्वामी ज्ञान गुरु थे, द्राविड़ से भक्ति उपजे लायो रामानंद, वे जो है लेकर के द्राविड़ से भक्ति की शुरुआत किए। लेकिन सदगुरु कबीर साहब और रैदास साहब ने भक्ति की शुरुआत किए। भक्ति की परंपरा, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता को एक सूत्र में बांधकर एक समन्वय स्थापित करने का, जनमानस को, सभी वर्ग के, सभी धर्म के लोगों को सदगुरु कबीर साहब ने जोड़ने का काम किया। यह धन्य धरती बेलवतिया ग्राम बहुत यह जो है अतीत की धरती है, जहाँ सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत को मानने वाले सदगुरु केशव साहब यहाँ इस जगह को जो है एक अतीत धरोहर के रूप में विकसित किए हैं और यहाँ के तमाम ग्रामवासी यहाँ बहुत उत्सुक हैं और यहाँ और आगे का विकास का कार्य हो रहा है। एक सवाल आपसे रहेगा, हाँ। यहाँ के जो भी नागरिक हैं, जो भी जनता मालिक हैं, यहाँ पे जो इतिहास जगह है और यहाँ पे जो विकास होना चाहिए वो विकास यहाँ पे हुआ नहीं है। यहाँ के लोग प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं। आप एक संत होने के नाते क्या कहिएगा प्रशासन से कि इससे भी बेहतर विकास? देखिए, चूँकि इतिहास गवाह है कि महात्मा गांधी पूर्वी चंपारण के धरती से ही सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत किए और महात्मा गांधी भी एक कबीरपंथी परिवार से ही आते हैं। सदगुरु कबीर साहब के विचार को उन्होंने कबीर चौरा के धरती पर 3 माह उन्होंने अध्ययन किया और वहाँ से आकर के हमारे भारत के को आज़ाद करने के लिए सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हमारे चंपारण से किए। या पूर्वी चंपारण का कबीर चौरा कहा जाए या बेलवतिया ग्राम, तो एकदम और उत्सुक हम लोग हैं कि यहाँ जो है इसको विकसित किया जाए, इसको मगहर धाम, इसको कबीर चौरा धाम, लहरतारा के रूप में विकसित किया जाए। या हम लोग जो है तमाम संत महात्मा, तमाम प्रशासन से, तमाम मीडिया के कर्मी से, सभी लोग से हम लोग त्रैबार बंदगी करते हैं। हम लोग नमस्कार कर रहे हैं, हम अर्जी कर रहे हैं, हम बंदगी कर रहे हैं कि यहाँ विकास हो और इसको जो है बढ़िया से सज धज करके इसको तैयार किया जाए। ये एक संत होने के नाते थोड़ा अंकल जी से थोड़ा सा 2 मिनट का बैठ लीजिए। अंकल जी, सबसे पहले तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको बधाई है। जो भी यहाँ के जनता मालिक हैं, इन लोगों का मानना है कि जो संत कबीरदास का जो मठ है, विकास जो होना चाहिए वो चीज़ यहाँ पे नहीं उतरा है अभी तक। प्रशासन से इन लोगों का मांग है कि यहाँ पे उत्तम व्यवस्था हो। एक संत होने के नाते आपका क्या इस पर राय है? मेरा राय कि हम लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं बेलवतिया में जी, लेकिन यहाँ आने के बाद जिस तरह से यहाँ माहौल होना चाहिए हम लोगों को उतना सुविधा मिलता नहीं। जी, हम लोगों को उतना सुविधा मिलता नहीं है। यहाँ बहुत चीज़ का कमी है। इसलिए हम प्रशासन से, सब लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि बेलवतिया ग्राम को बढ़िया से लोग बना दें, इस मठ को सजा दें। इतना ही मेरा कहना है। जो हम लोग आवे तो यहाँ बढ़िया जगह बेहतर सुविधा मिल सके। सुविधा मिल सके। देखिए, बेहतर सुविधा मिलने के लिए जो भी यहाँ के संत हैं, जो भी महात्मा लोग हैं, इन लोगों का भी राय है कि इस पे बेहतर से बेहतर चीज़ें हो सके। थोड़ा सा आइए जूम करके दिखा दीजिए 2 मिनट का। जो भी इस मठ का जो भी आमद है, जो उसको इनकम कहा जा सकता है, उसी से इसका मतलब विकास कार्य थोड़ा बहुत किया जा रहा है, निर्माण कार्य किया जा रहा है। और आगे कुछ कहिएगा प्रशासन से? मैं यही चाहूँगा कि इसे और ज़्यादा निर्माण कार्य को पूरा किया जाए, क्योंकि उस हिसाब से इनकम नहीं होता है इस मठ में जो इसको पूर्ण रूप से तैयार किया जाए। मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि इस पर ध्यान देते हुए इसको विकास कार्य करने के लिए थोड़ा सा अनुदान देने का कृपा करें। आप लोग देख रहे थे हर संभव तक न्यूज और हमारी उपस्थिति पंडितपुर पंचायत के बेलवतिया कबीर संत जो मठ है वहाँ पे हमारी उपस्थिति थी। जय हिंद, जय भारत।